नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे छतरपुर की, जहां पुलिस ने 10,000 रुपए के 8 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बात करेंगे हम अगली खबर की, जहां बता दें साइबर ठगी में लिप्त 10 म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया गया। आगे बात करेंगे गाडरबाड़ा की, जहां रिहायशी इलाके में संचालित पोल्ट्री फार्म से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर छतरपुर से है, जहां थाना गढ़ी मलहरा पुलिस ने ग्राम गरेला में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 10,000 रुपए के इनामी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। योजना बनाकर दुकान से डकैती की गई राशि 1,22,000 रुपए, प्रयुक्त अवैध हथियार देशी कट्टा 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस, वाहन 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन, कुल कीमत करीब 3.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। आरोपी जगदीश सिंह के विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, बलवा जैसे 8 अपराध, राहुल उर्फ पागल छोरा के विरुद्ध अवैध शराब, दयालु उर्फ दयाराम के विरुद्ध मारपीट जैसे अपराध पूर्व से दर्ज हैं। जहाँ पर कुछ लोगों ने कट्टा दिखा करके लूट को अंजाम दिया था, हमारी टीम काफ़ी उसमें सक्रिय हुई और आज हमको हमारी पूरी टीम को उसमें सफलता मिली है, जिसमें कि जो 8 आरोपी हैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवदयाल, जागेश्वर, राहुल, राजेंद्र कुशवाहा, राहुल, दयालु, राजा उर्फ योगेंद्र सिंह, संतोष कुशवाहा और हथियार देने वाला जगदीश सिंह, सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कैश, अवैध कट्टा, घटना में प्रयुक्त मोबाइल और मोटरसाइकिल, इस प्रकार से 3 लाख से अधिक का मशरूका इसमें जब्त किया गया है। कुछ इसमें आरोपी ऐसे हैं जो पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। जगदीश के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या का प्रयास, लूट के अपराध पंजीबद्ध रहे हैं। राहुल पर भी अवैध शराब और दयालु पर मारपीट जैसे अपराध पंजीबद्ध रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी टीम ने सक्रियता से इसका घटना का खुलासा किया है, जिसमें एसडीओपी नौगांव और उनकी पूरी टीम, स्वर्गीय शर्मा, धर्मेंद्र, रोहित, आरती अहिरवार, अजय शाकी, किशोर पटेल और पूरी टीम, इन्होंने मिलकर के अच्छे से इसका खुलासा किया। तो 10,000 का इसमें इनाम घोषित किया गया था और आज घटना को ट्रेस करने में छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पुलिस लगातार साइबर क्राइम के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में साइबर ठगी में लिप्त 10 म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी और अन्य आपराधिक स्रोतों से प्राप्त राशि का हेरफेर कर रहे थे। अब तक कुल 2.88 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन का पता चला है। संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ श्री त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेश गौतम सर, अनुभागीय अधिकारी लालचंद मोले सर के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश पे लगातार साइबर फ्रॉड करने वाले और साइबर फ्रॉड के मामलों में जो सहयोगी हैं उन पे लगातार निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना खैरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 19 बैंक खाता धारकों की पहचान हुई थी। इन खाता धारकों के द्वारा अपने खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग करके किसी अन्य को कमीशन लेकर किराए पर दिए थे, जिसमें आपराधिक स्रोतों से, साइबर फ्रॉड से एवं अन्य माध्यमों से काफ़ी रकम का ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इन खातों की पहचान करके थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता और 66D IT एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण की बारीकी से विवेचना की गई। बैंकों से संबंधित खाताधारकों की जानकारी लेकर उन्हें तलब कर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर 10 खाता धारकों के द्वारा बताया गया कि उनके खाता उन्होंने म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग कर रहे हैं और खाते को किराए पर देकर उसमें साइबर फ्रॉड की रकम का ट्रांजैक्शन करा रहे हैं, जिसके एवज में उन्हें कमीशन मिलता है। आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में अन्य खाताधारकों और अन्य संलिप्त लोगों की पतासाजी एवं विवेचना क्रम में जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी इस प्रकरण में की जाएगी। तो कितने लोग गिरफ्तार थे? अभी कल हमने 10 खाताधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराध साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया है। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट।
नगरपालिका गाडरवारा की साईधाम कॉलोनी, एमपी कॉलोनी और हाईवे सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि मोहल्ले के अंदर निजी पोल्ट्री फार्म खोल दिया गया है। पोल्ट्री फार्म के कारण मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। पास में ही मकान है। गंदगी व दुर्गंध से वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों की हालत खराब है। महिला व बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसके चलते वहां के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने एसडीएम गाडरवारा को और नगरपालिका गाडरवारा के अधिकारी से की है, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा पोल्ट्री फार्म पर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। पोल्ट्री फार्म संचालक के नियम कानून का पालन न करने के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत के अधिकारी ही पोल्ट्री फार्म संचालक के बचाव में आ गए हैं। इसका खामियाजा आसपास रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पोल्ट्री फार्म पर कार्यवाही करने की मांग की है। आ रही है भैया मुर्गी पालन है, बहुत बसाता है, लड़के बच्चे बीमार हो रहे हैं। कहाँ पे मुर्गी पालन? साई कॉलोनी में, पास में ही हमारे घर के सामने। कब से मतलब ये दिक्कत आ रही ये है? तो हो रहा है कम साल 1.5 साल हो गए। जब से कहीं शिकायत वगैरह की थी? हमने नहीं की शिकायत। हमने कही भैया कोई धंधो पानी चल रहा, हम कहें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए, इसलिए नहीं बोले। अब जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो गई तो लेकिन आज परेशानी बनी है तो सब लोग इकट्ठे हो गए क्या? सब इकट्ठे हो गए, सबको बस परेशानी हो रही है और सब इकट्ठे हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा ममता छीपा। कौन सी कॉलोनी में रहते हो? साई कॉलोनी, विवेकानंद वार्ड। ये कॉलोनी में यहाँ पे ये फार्म बहुत बसाता है, बीमार हो गए, हम भी हो गए, हमारी छोटी सी बच्ची है, बहुत दिक्कत आ रही है, इसको हटवा दो। कितने समय से परेशानी आ रही है? 1 साल हो गया। अब तक कहीं शिकायत की आपने किसी अभी अधिकारी नहीं की, पहली बार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदा छीप है। परेशानी आ रही है कॉलोनी में? कल ये परेशानी जो पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन है तो यहाँ बहुत बदबू आ रही है। यहाँ सांस लेने की परेशानी होती है, सुबह शाम हवा चलती है तो बहुत परेशानी होती है। कोई इसको हवा से दूर होना चाहिए। कोई बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्या इस बदबू को लेकर? अब इन फ्यूचर तो बीमारी होगी, जब बदबू आएगी तो निश्चित है। तो खाने में परेशानी आ रही, बच्चे परेशान है, सुबह शाम जब हवा चलती है तो बहुत परेशानी होती है। इसको तो सिटी के बाहर होना चाहिए मुर्गी पालन को। जो कब से झेल रहे हो इस समस्या को? 2-2.5 साल समथिंग हो गया फिर इसको। अभी तक कहीं कोई शिकायत किया आपके द्वारा? अभी शिकायत नहीं की, पहली बार आप फेस कर रहे हैं तो उसको अभी आप बता रहे हैं। तो सभी लोग पूरी कॉलोनी परेशान है, विवेकानंद वार्ड पूरा परेशान है इससे। क्या नाम है आपका? मुकेश डोले। से बहुत सारे लोग आए हैं कोई समस्या को लेकर, क्या है वो समस्या? साईधाम कॉलोनी के निवासियों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी कॉलोनी के पास में एक पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म की जो गंदगी है और जो वहाँ की जो स्मेल आ रही है उनकी कॉलोनी में आ रही है, जिसके कारण उनको परेशानी हो रही है। तो इसलिए बताया है कि अभी सीएमओ के द्वारा हम जाँच करवा लेंगे। कलेक्टर मैडम का निर्देश था कि इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। शासन के संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं आया ये सब? नहीं, इनके जितने भी पोल्ट्री फार्म है यहाँ पर वेटनरी के डॉक्टर लोगों द्वारा यहाँ पर चेक किया जा चुका है और इनके पोल्ट्री फार्म लोगों की एक मीटिंग भी कलेक्टर मैडम द्वारा यहाँ आयोजित की गई थी गाडरवारा में। ये कब तक उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कब तक जांच होगी उसकी? आज करवा लेते हैं। थैंक यू। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।